तो एपी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि फाइंड द दिस टर्म, जैसे उन्होंने लिखा है इस क्वेश्चन में हमारे प्यारे ने 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, मतलब स्टार्टिंग की टर्म से अगर मुझे किसी भी nth टर्म को फाइंड करना हो तो सबके लिए इजी है, बट सर हम लास्ट टर्म से किसी भी पर्टिकुलर nth टर्म को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। मैं पहले रिवर्स ऑर्डर मेथड को हम डिस्कस करते हैं। बाय एक काम करते हैं, पहले से आप चलिए, हाँ क्या है एपी हमारे पास 3, 8, 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है इसकी 253। लास्ट टर्म ऑफ इस एपी में क्या है 253। ठीक है, कोई नहीं, लास्ट टर्म भी अपने पास था 253। तो इस एपी के लिए गिवन एपी हम क्या बोल देंगे इसको, गिवन एपी। गिवन एपी, इस गिवन एपी में अगर मैं आपसे बात करता हूं सर ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या हो गया सर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या अपने पास 3। फिर हम बात करते हैं सर डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 8 - 3 कॉमन डिफरेंस। सर इसको कैसे फाइंड करते हैं? वेरी इजी, टेक एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, गिवन एपी में आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लीजिए और राइट टर्म में से लेफ्ट टर्म को माइनस कर दें, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने दोनों टर्म को लिया, कौन कौन से टर्म से मेरे पास 8 एंड 13, तो क्या करेंगे राइट टर्म में से लेफ्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब राइट टर्म क्या मेरी 13 माइनस 8 = 5। तो ये तो हो गया। अच्छा सर इस कॉमन डिफरेंस के बिहार पर क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी टर्म रही होगी? सेकंड लास्ट टर्म नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे? 253 में से इस डिफरेंस को माइनस कर दीजिए 248। क्या टर्म थी यहाँ पर? 248। तो अब मैं क्या करूंगा, अब हमें मैजिक करेंगे, इस सीरीज को हम कर देंगे रिवर्स। क्या करेंगे हम? रिवर्स। इसको मैं बोलते हैं रिवर्स मेथड। तो हमने इसको क्या कर दिया रिवर्स, यहाँ लिखेंगे रिवर्स एपी। रिवर्स एपी क्या होगा अपने पास? इधर से स्टार्ट करेंगे तो 253 248 एंड ऐसे करते हुए जाएंगे लास्ट में 38 और 3। तो मैंने क्या किया, क्योंकि सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मुझे एक फॉर्मूला पता था, मैं उस पर काम करूंगा, तो मैंने गिवन एपी को ही रिवर्स कर दिया। इस मेथड को बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, अब मेरे लिए रिवर्स एपी में ए कितना हो जाएगा? ए हो गया सर 253 और यहाँ पर डी कितना हो जाएगा सर 248 माइनस 253, इसका मतलब हो गया -5। कितना हो गया? -5। दैट्स इट, यही हमारा काम था और यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे सर? मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ प्लस के लिए। हाँ तो 253 248 हमने क्या किया, सीरीज को रिवर्स कर दिया। सीरीज को क्या किया? रिवर्स। कौन सी टर्म फाइंड करेंगे सर? 20th टर्म। 20th टर्म तो फॉर्मूला क्या होता है सर? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a कितना मेरे पास? 253। n कितना सर? 20th टर्म, तो 20 माइनस 1 इंटू में d कितना है मेरे पास सर? -5। ये हो जाएगा हमारे पास 253 प्लस 90 इंटू में -5। रेस्ट कीजिए और कैलकुलेशन 253 माइनस 95 8 5 आई थिंक दिस इज 158। दिस इज वन योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो कौन सा मेथड था ये? रिवर्स मेथड। सर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ। क्या हमारे फिंगर्स, हमारे हैंड में कितने फिंगर्स हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बच्चा जानता है। लेकिन हमने बचपन में एक मैजिक किया था जहां हम बोलते थे कि हमारे फिंगर्स कितनी है? 11। कैसे? 10 9 6 एंड 5। तो हम क्या कर देते हैं? हम एक मैजिक कर देते हैं। क्या मैजिक? कि हम रिवर्स ऑर्डर में काम कर देते हैं। तो इसने जो बोला ना 20th पोजीशन फ्रॉम
लास्ट। इसको और इन डेप्थ समझ लीजिए कि अगर आपको रिवर्स नहीं कर पाते हैं तो कैसे करेंगे। फिंगर से पहले समझ लीजिए मेरी फिंगर्स की सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम दिस पॉइंट, क्लियर। और मुझे इस फिंगर को काउंट करना है, काउंट करें, चलिए। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, जिस पोजीशन 8, कहां से, फ्रॉम स्टार्टिंग, 8th फ्रॉम स्टार्टिंग। ये कहां से थे हमारे पास, स्टार्टिंग से 8th, 1 2 3, और थर्ड कहां से आ रही है, Last. थर्ड फ्रॉम लास्ट, थर्ड फ्रॉम लास्ट। टोटल कितनी थी हमारे पास, 10. टोटल अपने पास थी 10। टोटल कितनी थी टर्म, मतलब इसको आप टर्म्स माने कितनी थी अपने पास, 10। क्लियर हो गया पूरा, इस क्लियर। तो हमने क्या किया देखो, अब मैं लिख देता हूं nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर आपको कभी फाइंड करना है देखो क्या था, पहले एग्जांपल से समझिए। मेरे पास टोटल कितनी थी, 10। तो मैंने क्या किया सर, 10 माइनस स्टार्टिंग की पोजीशन क्या है, 8, क्लियर, और प्लस में 1 एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो कितना हो गया आप देख लेंगे। थर्ड टर्म आया नहीं आया, कहां से आया, फ्रॉम लास्ट, क्लियर। सॉरी यहां पर हम रखेंगे यस, ये एपी का ही फॉर्मूला है आपके पास, एपी। तो कभी भी अगर आपको ये चेक करना है कि हमने बोलते हैं 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो स्टार्टिंग से इसकी क्या पोजीशन होगी, तो कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको फाइंड कर सकते हैं। बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा ऑलवेज गो विद रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड सबसे इजी होता है, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर आपको याद होगा क्या थी अपने पास सीरीज, 3 5 8 हाँ 13, और लास्ट टर्म क्या थी अपने पास 253। अब इसी वही क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन तो मैं सेम रखा हुआ है। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या काउंट करना पड़ेगा, हाउ मेनी टोटल टर्म्स, हाउ मेनी टोटल टर्म्स। तो मैं फाइंड कर लेता हूं an फॉर्मूला से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू में d। तो an हो गया मेरे पास 253 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, d हो गया मेरे पास 5. आई थिंक वन टर्म 3 8 थी ना, 3 8 11 थी, हमने यहाँ टर्म्स को थोड़ा सा रॉन्ग लिया हुआ, ये सीरीज नहीं थी अपनी को, 3 8 और 11। नाउ गुड, तो ये हो जाएगा 253, 11 3 को इधर माइनस कर दीजिए, n माइनस 1 इनटू में 5, तो 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू में 5। हर एक स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं। तो ये हो गया हमारे पास 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 51। टोटल टर्म्स कितनी है मेरे पास, 51। हाँ टोटल टर्म्स कितनी है मेरे पास, 51। तो ये क्लियर हो गया। अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं तो टोटल टर्म्स है इस सीरीज के अंदर कितनी है, 51। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसका मतलब ये था सर टोटल टर्म जितनी है 51, ठीक है, माइनस कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, लास्ट से 20, तो माइनस 20 कर दीजिए, और प्लस 1 हमेशा ऐसा करेंगे, प्लस 1 2 फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया अपने पास 52 माइनस 20 32th टर्म। कौन सी टर्म है ये सर, 32th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इस केस में फ्रॉम स्टार्टिंग, इस केस में हमको सीरीज को क्या नहीं करना पड़ता, रिवर्स नहीं करना पड़ता। तो पहला मेथड वो था, ये दूसरा मेथड हो गया। इस केस में हमको सीरीज को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा।
तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है तो 32 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। A32 बट बोलो। वहाँ पे n मतलब n+1 क्यों लिखा आपने 20+1 क्यों आया? हाँ ये उनका क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर हम यहाँ +1 क्यों कर रहे हैं, Just because of formula? ये वाला +1 क्यों नहीं, फॉर्मूला नहीं है ये आलसे कंसेप्ट दिया है। कंसेप्ट क्या है वो समझो। कंसेप्ट समझने के लिए एक नया पेज हम लेते हैं, क्या कंसेप्ट समझो। मान लीजिए आपके पास नंबर लाइन थी, मैं बहुत छोटी से उसे समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। 0 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया, समझ लो। अब मैं आपसे कहता हूं मूव 1 स्टेप फ्रॉम स्टार्टिंग। आपने बोला कि सर मैं एक स्टेप स्टार्टिंग से चलना चाहता हूं, तो आप कहां से स्टार्टिंग करोगे? 0 से। आपने 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टार्टिंग 0 पॉइंट है उसका। स्टार्टिंग से। वेरी गुड, ये आपने आंसर किया, मैंने आंसर नहीं किया। तो आपने कहां से स्टार्ट किया? 0 से 1। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? लास्ट से। और लास्ट क्या है? 5 से 1। तो जब आप 5 से 1 आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस होता है 0 से 1 वाला, उस रेफरेंस को हमें ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अगर मैं बोलता स्टार्ट फ्रॉम 1 तो क्योंकि हमारा जब ये जो नंबर सिस्टम है ये कहां से टेकन किया है? 0 से, नॉट फ्रॉम 1। तो वो 1 नंबर का गैप हमेशा मिलेगा। दैट इज द रीजन कि हमारे फिंगर्स की पोजीशन क्यों बदलती है, क्योंकि जब हम पहले जा रहे थे 1 से और यहाँ कहां से आए थे? सीधा 10। तो जब मैं इस 1 की बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 1, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 0 to 1। हम 0 से 1 आ चुके थे। लेकिन जब मैं लास्ट से बात कर रहा हूं तो हमने यहाँ से 6 से 5 नहीं आ रहे हैं, हम सीधे 5 से जा रहे हैं। तो वो एक स्टेप का गैप रहता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड। क्लियर हो गया कि हम फार्मूला में +1 क्यों करते हैं? तो उसके लिए अब सीधा एक जनरल फार्मूला क्या बन गया? nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या बन जाएगा? इक्वल टू n माइनस l प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। क्लियर हो गया? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। l क्या है? आप चाहे तो इसको लास्ट टर्म्स ले लीजिए। लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं है, l वो है कि जैसे हमने बोला 20th टर्म, तो ये क्या है? वो भाई 20th टर्म था और +1 तो फॉर्मूला करेंगे। तो +1 क्यों किया वो हमने इस क्वेश्चन से समझ लिया कि जब हम 5 से 4 आते हैं तो हमने कोई 6 से 5 की डिस्टेंस को कवर नहीं किया। बट जब हम स्टार्टिंग से जाते हैं, 0 हमारा क्या है? ओरिजिन भी है, ये सबको पता होगा कोऑर्डिनेट में। 0 क्या है? ओरिजिन। तो ये जो गैप होता है 0 से 1 वाला, वो हमें इंक्लूड करना पड़ता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए, और एपी का सबसे टफ भी क्वेश्चन कभी-कभी यही बन जाता है कि बच्चे को पहला सिंपल क्वेश्चन तो सब कुछ कर सकते हैं। इस एक क्वेश्चन में हमने 3 कांसेप्ट के बारे में समझे। हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, रिवर्स ऑर्डर और स्टार्टिंग ऑर्डर। हमने हर एक मेथड से इसको कंप्लीट किया है। आई होप कि एपी के nth टर्म फाइंड करने वाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे।